तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे। उससे पहले ग्राफ और क्या पढ़े थे, रेंज कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। आज पहले थोड़े से डाउट्स ले ले रहे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो ले ले रहे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के सच दैट फंक्शन के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 के प्लस 4 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज ऑलवेज क्या बोल रहे हो बच्चों, नेगेटिव। इज ऑलवेज क्या, नेगेटिव। तो मैं चाहता हूं बच्चों पहले आप नीचे वाले का रूट निकालिए। नहीं है, नीचे वाले का डी नेगेटिव आ रहा है, डी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट नहीं है। रूट नहीं है और ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में? ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो भैया इसको हमेशा नेगेटिव रखना है। इसको हमेशा क्या रखना है, नेगेटिव। नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, उसको ऊपर वाले को हमेशा नेगेटिव रखेंगे, तभी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब होगा, हमेशा जब ये डाउनवर्ड पैराबोला हो और उसका कोई रूट ना हो। ये हमेशा कब नेगेटिव होगा, जब ये डाउनवर्ड पैराबोला हो और उसका रूट ना हो। ये केस होगा तभी हमेशा नेगेटिव होगा, उसके अलावा कुछ भी बना लो आप, हमेशा कभी हमेशा नेगेटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा मतलब के शुड बी लेस देन 0। ये बात समझ आई, पहली बात। फिर उसका रूट नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, डी लेस देन 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, के। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9k प्लस 4 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 9k स्क्वायर प्लस 4k। क्या कॉमन है दोनों में से, 4 कॉमन है, चला गया बाहर। तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो 0 के साइड चला गया, तो बना क्या टोटल बच्चों, माइनस 8k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। कोई इश्यू, लेस देन 0। कोई तकलीफ है इसमें तो बोलिए, नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसका अपने को क्या चाहिए, अपने को मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो 4 2 में ब्रेक हो जाएगा बच्चों, माइनस 4k प्लस 2k प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, माइनस 4k कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2k प्लस 1। ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 1 लेस देन 0। तो 2k प्लस 1 अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 4k लेस देन 0। तो एक रूट होगा क्या, माइनस 1/2। एक रूट होगा क्या, प्लस 1/4। अब मैं प्लस 1/4 से बड़ा नंबर डाला, मतलब 10,000 10 डाल दिया मान लो, तो ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ये आंसर फिर नहीं आएगा, फिर ये आंसर आएगा। तो यहां से क्या निकला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/4 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन के मेरे को क्या चाहिए, लेस देन 0 ही चाहिए ना, डाउनवर्ड पैराबोला ही नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1/2। सबको क्लियर, आंसर मिला लीजिए। क्या बोल रहा है, अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन फॉर रिच बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्वांटिटी के क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, सारे बी के लिए होना चाहिए ना ऐसा।
चलिए देखते हैं बी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। समझ में आया बच्चों। अब हमको बताना है ए का कंडीशन, ताकि ये हर बी के लिए वैलिड हो, ताकि ये क्या हर बी के लिए वैलिड हो, मतलब बी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ए का रिस्ट्रिक्शन है जो वो है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक एज्यूम करेंगे। किसका एज्यूम करेंगे, बी स्क्वायर का। तो बी का क्वाड्रेटिक था बी स्क्वायर, फिर ये दोनों के साथ क्या कॉमन है बच्चों, बी कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा क्या 4 माइनस 2a, कांस्टेंट टर्म क्या बचा बच्चों, ए स्क्वायर 4a माइनस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, नहीं। अब ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये जो बना है क्वाड्रेटिक उसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। उसका जो डी निकलेगा, बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक एज्यूम किया ना, तो डी जो निकलेगा वो किसके टर्म्स में होगा, ए के टर्म्स में होगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इसका बी क्या होगा 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है ना, इसका डी लेस देन 0। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसके रूट नहीं होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला है, बी स्क्वायर का अपवर्ड पैराबोला है ना। समझ में आई बात, पक्का क्लियरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो कितना होगा 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16a, है ना बच्चों, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 लेस देन 0। टोटल कितना बन रहा है बच्चों, 4a स्क्वायर तो कट गया, तो ये बचा 32 माइनस 32a लेस देन 0। तो क्या हो गया बच्चों 32a, तो क्या निकला a ग्रेटर देन 1। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आई बात सुन में, आना तो बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हर बी के लिए होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये हर एक्स के लिए है ना, एक्स में कुछ भी डाल सकते हो, वैसे ही यहां पे क्या बोला है, हर बी के लिए होना चाहिए। अब रूट्स आर इमेजिनरी फॉर ऑल बी, मतलब ये जो बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना है उसका डी क्या होना चाहिए, नहीं रूट्स आर इमेजिनरी, पहले रूट्स करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, करें। सेकंड पार्ट क्या बोला है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, इसके रूट्स नेगेटिव होने चाहिए, मतलब इसका डी क्या होना चाहिए स्मॉलर देन 0। इसका डी क्या होगा, जो निकाल चुके हैं अपन, पिछले बार निकाले हैं बच्चों डी, है ना, ये क्या निकला था, बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 4 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस 4a माइनस 4, ये है डी। दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल बी, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों ये बी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, बी स्क्वायर के लिए आप ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है। तो क्या ये हमेशा नेगेटिव हो सकता है कभी, दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, अगर इसके रूट नहीं भी होंगे तो भी हमेशा पॉजिटिव बनेगा, हमेशा नेगेटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोई नो वैल्यू होगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव करना था, अपवर्ड पैराबोला हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अपवर्ड पैराबोला हमेशा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता भाई। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं,
इफ अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा -6 और 1 के बीच में लाई करते हैं, -6 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ, है ना। तो यहां से सबसे पहली चीज क्या बोल सकते हो, अपवर्ड पैराबोला है इसलिए ऊपर से बनाया। एफ ऑफ -6 क्या होगा, पॉजिटिव रखो, क्या मिलेगा 36 प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू -6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो 36 -12 के प्लस 36 है ना बच्चों, प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 72 प्लस 9 ग्रेटर देन 12 के, तो के लेस देन 81/12 कितना होगा, 3 के टेबल से जा रहा है 27/4। यहां से क्या निकला, के लेस देन 27/4। क्लियर, कोई दिक्कत कोई नहीं। सेकंड चीज क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 1 भी क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 भी क्या है, पॉजिटिव, तो वो रख दो, क्या मिलेगा 1 प्लस 2 के -6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहां से कितना निकलेगा बच्चों, 2 के ये हो गया +4 ग्रेटर देन 0। तो के ग्रेटर देन क्या निकल रहा है बच्चों, -2। के ग्रेटर देन क्या निकल रहा है, -2। कोई इशू। अब तीसरा चीज क्या, -b/2a -6 और 1 के बीच में, -b/2a किसके बीच में, -b/2a यही होगा, वो तो तय है, -6 और 2 के बीच में होगा, -6 और 1 के बीच में होगा। तो -b/2a क्या आता होगा, -2 के -3/2, a कितना है बच्चों 1, -6 और 1 के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। तो -6 -2 के -3/2 ये 1, तो ये कट गया। सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। फिर 3 ऐड कर देता हूं, तो k किसके बीच में आ जाएगा, 4 से 9, किसके बीच में आ जाएगा, 4 से 9, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, बोलो, है ना। यहां से क्या आया, डी के 4 से 9 के बीच में, पक्का, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना कैलकुलेशन में, देख लो। अब लास्ट चीज क्या चेक करनी है, डी ग्रेटर देन 0। लास्ट चीज क्या चेक करनी है, डी ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर, तो 4 के -3 का होल स्क्वायर -4 ये कितना है 1, सी कितना है बच्चों 9 ग्रेटर देन 0। तो 4 तो कॉमन निकल गया, तो क्या बना, के -3 का होल स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0 बना। तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा, के -3 इंटू के -3 प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया, a प्लस बी माइनस बी, तो कट गया। तो क्या बना, के इंटू के -6, ऐसे भी के इंटू के -6 बन रहा होगा। तो एक रूट आएगा बच्चों क्या 0, एक रूट आएगा 6। तो पॉजिटिव कब होगा, इससे बड़ा और इससे छोटा में। अब सब चीजों को मिला के आंसर लिखना है। अब क्या करना है, सारी चीजों को मिला के आंसर लिखना है, बात समझ में आई, पक्का। तो सबसे पहले डी क्या है, 0 से छोटा और 6 से बड़ा। जो बनाया था उसका डी यही आया था, घर में जो बनाए थे यही आया। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, के 9 से छोटा और 4 से बड़ा। यहां कहीं 4 होगा, यहां कहीं 9 होगा, 4 से बड़ा 9 से छोटा, ठीक है। फिर ये वाली चीज क्या है, के -2 से बड़ा, तो -2 यहां कहीं होगा, -2 से बड़ा। और लास्ट क्या है, के 27/4 से छोटा। 27/4 कितना होता है 6 पॉइंट,
तो ये नंबर लाइन लिख लेते हैं, यहां पे कहीं 6.75 होगा, इससे बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा। तो सब का कॉमन एरिया क्या निकल रहा है? 6 से लेके 6.75। तो आंसर क्या होगा? K बिलोंग्स टू 6 से लेके 27/4। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इफ अल्फा इज लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला है, वेयर c इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव। c इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव। तो एक चीज बताओ मेरे को, c मतलब क्या होता है? f ऑफ 0। f ऑफ 0 ही क्या होता है? c। वो क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि मेरे x एक्सिस को कहां, y एक्सिस को कहां काटेगा? नीचे। y एक्सिस को कहां काटेगा? नीचे, नीचे की ओर काटेगा। अब -b/2a वो कोऑर्डिनेट होता है जहां अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू होती है। -b/2a, a क्या है? 1 है। a क्या है? 1 है। अब b के बारे में क्या बोला है? b पॉजिटिव है, तो -b/2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जो वर्टेक्स जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो रही है वो नेगेटिव x कोऑर्डिनेट में आने वाली है। मतलब यहां कहीं पे या यहां कहीं पे। तो जो भी कर्व बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है। बात समझ में? बच्चों और कोई है क्या? जैसे ऐसा बना सकते हो क्या कि मैं इसको ज्यादा इधर खिसका दिया? ये बात समझ रहे हो ना? जैसे जो वर्टेक्स रहता है, जो वर्टेक्स रहता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल रहता है। वर्टेक्स के अबाउट, जैसे ये -b/2a है, याद है ये -b/2a पॉइंट है। तो अगर ये वाला पॉइंट क्या होता है मालूम? -b/2a प्लस √d/2a। ये पॉइंट क्या होता है मालूम? -b/2a माइनस √d/2a। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट होता है ये। क्लियर है? अब ये 0 से नहीं गुजरेगा, ये बात समझ में आई ना? ये तो नेगेटिव से गुजरेगा। तो मान लो ये डिस्टेंस अगर 5 है इधर, तो ये डिस्टेंस इधर 5 होगी। अगर ये पॉइंट मान लो -2 है तो ये कितना होगा? -2। और ये कितना होगा? +3। आपको ये बात समझ में आ रही है? यहां पे जो आदमी बनेगा उसका मैग्नीट्यूड इससे तो छोटा ही होगा मैग्नीट्यूड। क्यों? सिमेट्रिकल दूरी पे रहता है। तो ये तो 0 से आगे है और ये जो सेंटर पड़ने वाला है वो नेगेटिव साइड पड़ने वाला है। तो ये दूरी और ये दूरी ये रहेगी, तो ये रूट ज्यादा इधर गिर जाएगा ना। तो अल्फा नेगेटिव है तो ये है अल्फा, ये है बीटा। ठीक है? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा बड़ा है? अल्फा का। मॉड अल्फा बड़ा है मॉड बीटा से। क्लैरिटी हुई? समझ में आया बात? मैं क्या बोला? एक रूट अज्यूम कर लो, आप इसको -2 अज्यूम कर लो और इस डिस्टेंस को 5 अज्यूम कर लो, या इसको कुछ भी अज्यूम कर लो, डिस्टेंस सेम अज्यूम करो, रूट अज्यूम करो, तो हमेशा ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा ना। नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो छोटा हो जाएगा, वो माइनस होगा ना। नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो प्लस होगा ना। तो ये बड़ा हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड में, नहीं? तो अब देखो, ये बात तो कंफर्म है ना, एक रूट नेगेटिव है ग्राफ के अनुसार। दोनों रूट पॉजिटिव बना सकता हूं क्या? नहीं, तो फिर वर्टेक्स कैसे नेगेटिव साइड गिरेगा? तो एक रूट नेगेटिव है, मतलब अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है? ऑप्शन बी या डी में से। अब उसके बाद कौन सा, किसका स्क्वायर बड़ा रहेगा? अल्फा का स्क्वायर बड़ा रहेगा, तो ऑप्शन बी। क्यों अल्फा का स्क्वायर बड़ा रहेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा बड़ा है। ये -7 है मान लो और ये +3 है, तो स्क्वायर किसका बड़ा हुआ है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला है सवाल में? द एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज सेम साइन एज ऑफ ए। मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो y भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। और y पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला का कोई रूट नहीं होना। मतलब d शुड बी लेस देन 0। बस खत्म। d लेस देन 0 कर दो। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो b स्क्वायर लेस देन 4ac। अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ए नेगेटिव रहना है तो बोला एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए, मतलब रूट नहीं होना चाहिए ना, तभी तो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब d लेस देन 0। समझ में आई बात?
अरे हाँ ना तो बोलो, बढ़े आगे। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट, इसकी रूट्स इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी है मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। एफ ऑफ 0 क्या है, मतलब वाई एक्सिस को कहां कट करता है, वो ऊपर की ओर कट करता है, ऊपर की ओर कट करता है, रूट नहीं है, तो कैसा पैराबोला बनेगा, रूट नहीं है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा और रूट नहीं है। समझ में आई बात, ऐसा बनेगा या यहां बनेगा, ये बात समझते हो पक्का, बताइए सब। डाउनवर्ड पैराबोला और हमेशा वो बना सकता हूं क्या, अगर डाउनवर्ड पैराबोला बना रहा हूं और रूट नहीं है और डाउनवर्ड पैराबोला बना रहा हूं तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव थोड़ी ना हो जाएगा फिर तो, क्लियर है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। सबको क्लियर है बात, पक्का। अब हमसे जो वैल्यू पूछा है क्या वो किसी पॉइंट फंक्शन का पॉइंट है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 1 पूछा, तो एफ ऑफ -1 पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस 1 ही होता है ना एफ ऑफ -1। वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, क्लैरिटी है। ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स एक्स प्लस बी, इसके रूट भी ए और बी इच है, इसके रूट्स क्या है ए और बी। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी लीस्ट वैल्यू पता करनी है ना। तो लीस्ट वैल्यू होती क्या है, अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a होती है लीस्ट वैल्यू, मानती है पब्लिक, है ना। -4 कितना होगा, 4 होगा, a कितना है 1, d क्या होगा b स्क्वायर -4ac, तो क्या होगा a स्क्वायर -4b। तो जब तक a और b के बारे में आइडिया नहीं लगेगा मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, एग्री कर रहे हो, है। अब a और b निकालना पड़ेगा, कैसे, a प्लस बी सम ऑफ रूट्स बराबर कितना होगा -a, सम ऑफ रूट्स भी यही है तो -b/a, तो यहां से क्या निकला 2a प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, तो ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो a -1 बराबर 0। तो बच्चों या तो b 0 होगा या तो a 1 होगा, वन ऑफ द थिंग ऑफ द, ठीक है। अब अगर मान लो b 0 है मेरा, अगर मान लो मेरा b क्या है 0, ठीक है, ध्यान देना, अगर b 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बचेगा, कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x इंटू एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक रूट क्या होगा 0, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो b 0 हो सकता है क्या, तो सिर्फ a क्या होगा 1, a 1 है तो b क्या हो जाएगा बच्चों -2, यहां डालना पड़ेगा, तो क्या रहेगा आंसर -9/4। बात समझ में आई, क्या हिंट दिया था मैंने ये हिंट दिया था कि ऑप्शंस के को यूज कर लो, किसको यूज कर लो, ऑप्शंस को। तो जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी -1, ठीक है। अब ऑप्शन में ए बी और ए बी वगैरह है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा एफ ऑफ ए, क्या मिलेगा बताओ बच्चों -1, मतलब ना यही कहीं पे ना बच्चों क्या होगा a होगा और वहां पे मेरा फंक्शन नेगेटिव होगा। फिर एफ ऑफ बी निकालूंगा, वो क्या निकलेगा बच्चों -1, तो b पे भी क्या होगा नेगेटिव होगा, -1 होगा। अब ये तो पॉइंट को जोड़ते हुए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अपवर्ड पैराबोला बनाना है, कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे कि और कोई तरीका है आप लोगों के पास कि ऐसा कुछ बना दोगे, ऐसा तो नहीं बनाओगे ना, बनाओगे तो ऐसे ही, तो कहां निकले रूट, ऑप्शन डी, एक रूट ए से छोटा एक रूट बी से बड़ा, ऑप्शन डी। क्लैरिटी है नहीं है, देखिए ये यहां पे एक्सपोनेंशियल हो गया और ये यहां पे पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, एक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, पाई का पावर एक्स ग्राफ,
पाई क्या होता है 3.14 का पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जैसा होता है वैसे ही होता है, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। 0 पे 1 होता है, फिर 1 पे पाई होगा, 2 पे पाई स्क्वायर होगा, -1 पे 1 बाई पाई होगा। और ये राइट साइड का ग्राफ, राइट साइड क्या है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद इसके डी निकालो, डी कितना होगा 6 का स्क्वायर -4 इंटू -2 इंटू -9, 36 -72, तो डी नेगेटिव आ गया, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है जिसके रूट ही नहीं है, तो वो ऐसा बनेगा। दोनों कभी टकरा रहे हैं नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन है। इसी का डी निकाल के नहीं कर देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा, एक रूट अल्फा है अगर, तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2a, तो अल्फा बराबर -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8। तो ऊपर से ऐसा लिख सकते हैं बच्चों अपन, अल्फा बराबर -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाई 8, तो क्या कट जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा -1 प्लस √4/2 या -1 माइनस √5/2, तो एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है। तो अगर अल्फा ये बोल दिए तो बीटा ये हो गया। क्लियर है पब्लिक को, पक्का, ठीक। अब हमसे पूछा है बीटा क्या, इसके बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर, ये सब के बराबर, 4 अल्फा क्यूब -3 अल्फा, क्या बीटा हो सकता है, कोशिश करते हैं, कुछ लगाते दिमाग। पहला पार्ट तो हो गया ना, समझ में आया ना, अल्फा 4 अल्फा क्यूब -3 अल्फा, दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों, अल्फा कॉमन है, तो बचेगा क्या 4 अल्फा स्क्वायर -3, है ना। यहां से अगर अपन एक नोटिस करें, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 बराबर 0 है, तो 4 अल्फा स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता हूं, -2 अल्फा लिख सकता हूं। तो यहां लिखते हैं, कोशिश करते हैं, अल्फा, इसको 4 अल्फा स्क्वायर -1 -2 लिख देते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं बोले, -2 अल्फा, है ना, -2। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, -2, तो बचा क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस, अंदर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बचा है, बेसिकली क्या बचा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अल्फा स्क्वायर क्या लिख सकता हूं बच्चों में, यहां से अगर मेरे को अल्फा स्क्वायर लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, 1 - 2 अल्फा बाई 4, ये लिखूंगा ना, अल्फा स्क्वायर ये लिखूंगा ना, 1 - 2 अल्फा बाई 4, उसको यहां रख देते हैं, -2 अल्फा स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 - 2 अल्फा बाई 4 प्लस अल्फा। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 4 अल्फा 4, तो 1 - 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा, तो ये कट जाएगा, कितना हुआ बच्चों, होल डिवाइड बाई 2, ऊपर क्या बचा 1 + 2 अल्फा, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखें तो आप लोग, -1/2 प्लस अल्फा, ठीक है, लिख सकता हूं ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/2 है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं,
तो अल्फा प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? तो ये तो माइनस बीटा आ गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन कहां पे बेन? बताओ। हाँ, इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा? माइनस बीटा। तो इधर क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिख देंगे? माइनस बीटा। तो माइनस ऑफ माइनस बीटा क्या मिल जाएगा? प्लस बीटा। तो अदर रूट को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यस। बात समझ में आई बच्चों? ओके। इफ बोथ रूट्स x² माइनस 32x प्लस c इज इक्वल टू 0 आर प्राइम नंबर्स, दोनों रूट्स क्या है? प्राइम नंबर्स। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, दोनों रूट्स का सम कितना होना चाहिए? 32। दोनों रूट्स का सम कितना होना चाहिए? 32। दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? c। अब आप सोचिए दो प्राइम नंबर्स जिसका सम 32 होता है, बताओ। शुरू से चालू करो। 1 और 31, 1 प्राइम नंबर होता है क्या? तो फिर 1 और 31 कैसे बोल रहे हो? 2 के साथ बोल सकते हैं। 2 30, 30 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर 3 और 29, ठीक है। पहला पेयर क्या हो गया? 3 और 29। फिर 5 27, फिर 7 और 23, नहीं 7 और 25 नहीं होगा, 25 प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला प्राइम नंबर 11, 11 और 21, तो 21 प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला 13 और 19, ये हो सकता है क्या? 13 19, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। और बताओ 13 19 के बाद 17 और 15 नहीं हो सकता। फिर 19 19 के साथ तो उल्टा चालू हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। 19 के साथ वापस 13 ही गिनोगे ना, फिर आगे वाले प्राइम नंबर के साथ पीछे वाला ही काउंट होगा ना यार। तो कितने पेयर बने? 2 पेयर। तो एक पॉसिबल क्या है? 3 इंटू 29, दूसरा पॉसिबल क्या है? 13 इंटू 19। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है 87 और 247। क्लियरिटी है सबको? अरे हाँ ना तो बोलो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लेट ए बी सी विद द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2b a प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल a बाई बी, और ये सब ठीक। तो हमको x की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बतानी है और वो निकाल के फिर इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं इसको क्या लिखा था? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए एक्स माइनस 2b सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों ये देखो, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab x है। तो क्या हो गया? ये ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बी एक्स स्क्वायर है, ये 2bcx है, और ये सी स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? bx माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या? 0। अब दोनों का स्क्वायर क्वांटिटी 0 है, स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 है, तो दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, तभी 0 होगा, वरना कभी किसी का स्क्वायर 0 नहीं होता। तो ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? b बाई ए। bx इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? c बाई बी। ठीक है? है ना? तो यहां से दोनों x तो सेम ही होगा, अलग थोड़ी ना होगा। तो क्या पता चला? b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, है ना? इसका मतलब b बाई ए का जो रेशियो है, c बाई जो ए का जो रेशियो है, दोनों रेशियो क्या है? सेम। तो दोनों के रेशियो को कुछ मान लो, उसको लिख देते हैं r। उसको क्या लिख देते हैं? r। ठीक है? क्लियर? तो इधर देखिए,
b बाई ए को लिखे हैं r, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर। c बाई बी है r, तो c क्या हो जाएगा बच्चों, बी आर, और b क्या है, ए आर, तो ए आर इंटू आर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो तीनों साइड्स क्या क्या हो गए, एक हो गया a, एक हो गया ए आर, एक हो गया ए आर स्क्वायर। अभी आप लोग जीपी नहीं पढ़े हो, ये जीपी है, क्या है, जीपी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई इशू? जब साइड्स का रेशियो सेम होता है तो जीपी होता है, जब साइड्स का नहीं, जब टर्म्स का रेशियो सेम होता है तो जीपी होता है, जब टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो एपी होता है। तो वैसे ही ये जीपी है। खैर ठीक, उससे इसका सवाल का कोई लेना देना नहीं है। हमको x का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, मतलब x का रेंज चाहिए। x क्या है, b बाई ए, मतलब b बाई ए और r एक ही चीज है, मतलब मेरे को r का रेंज चाहिए, वही मेरा x का रेंज है, वही मेरा आंसर है। सबको क्लियर, पक्का? चलिए, तो हम यहां पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी। a क्या था, a, b क्या था, ए आर, सी क्या था, ए आर स्क्वायर। सबको बच्चों उधर ले गए तो 0, अच्छा a तो कैंसिल कर दिया पहले, तो ये 1 1 और ये, तो क्या बनेगा इक्वेशन, 0 ग्रेटर देन आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालो और मेरे को बताओ क्या क्या आ रहा है फटाफट। इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालिए और बताइए क्या क्या आ रहा है। तो एक आ रहा है बच्चों -1 प्लस रूट 5/2, एक आ रहा है -1 माइनस रूट 5/2। 1, एक रूट आ रहा है, माइनस कैसे बोल देते हो प्रज्ञान, तो दिख ही रहा है माइनस भी पॉजिटिव होगा। हाँ, तो एक रूट क्या आया, 1 प्लस रूट 5/2, एक रूट आएगा 1 माइनस रूट 5/2। तो ये कैसा पैराबोला है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये रूट्स के बीच में ही क्या होगा, नेगेटिव। तो पहले का आंसर क्या मिला, ये क्लियर है, पक्का? अब बच्चों सेकंड का आंसर देखेंगे। सेकंड पार्ट, ये दोनों का सम इससे बड़ा था, तो इन दोनों का भी सम इससे बड़ा होगा, b प्लस सी ग्रेटर देन ए, होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? तो b क्या था, ए आर, सी क्या था, ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए, तो ये दोनों कट गया, तो क्या निकला, आर स्क्वायर प्लस आर ग्रेटर देन 1। सबको इधर ले आओ, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब मैं चाहता हूं फटाफट इसके भी रूट बता दो। -1 प्लस रूट 5/2 -1 माइनस रूट 5/2, यही आएगा बच्चों। ये अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव कब होगा, इस रूट के इस साइड और इस रूट के इस साइड, तो कौन सा आंसर मिलेगा, ये और ये। क्लियर सबको, पक्का? अब कौन सा केस बचा, लास्ट, a प्लस सी ग्रेटर देन बी, यही बचा है ना बच्चों, है ना, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन साइड, थर्ड साइड में यही यही कॉम्बिनेशन बचा है। तो a होगा, c होगा ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये निकालिए क्या आ रहा है, इसके रूट्स निकालिए, इसके रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से क्या निकलेगा, पूरी नंबर लाइन। अब तीनों ही चीज होनी चाहिए, तो तीनों चीज का क्या, इंटरसेक्शन, तीनों ही चीज होनी चाहिए, तो तीनों का क्या, इंटरसेक्शन। तो बच्चों तीसरी लाइन नहीं बना रहा, क्योंकि तीसरी लाइन तो ऑल रियल नंबर है, उसको क्यों बनाऊं, उसके साथ तो इंटरसेक्शन करोगे तो जो ले रहे हो वही आएगा। तो पहला क्या है, 1 प्लस रूट 5/2, तो यहां का ही बना दिया बच्चों 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, सबसे बड़ा ये था, सबसे छोटा कौन है चारों में से, 1 2 3 4, सबसे छोटा कौन है इसमें,
वो कौन सी लाइन पे है? नीचे वाली। तो यहां कहीं पे होगा -1 -√5/2। फिर सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा कौन है? इसमें ये है और ये है, इन दोनों में बड़ा कौन है? -1 +√5/2 बड़ा है। तो कौन बड़ा है बच्चों? ये बड़ा है, -1 +√5/2। और कौन बचा बच्चों? ये बचा। ये क्या आएगा? यहां आएगा -1 प्लस, नहीं यार क्या था, +1 -√5/2, +1 -√5/2। तो पहले का आंसर क्या है? ये है। तो दूसरे का आंसर क्या है? ये है। तो ओवरऑल आंसर क्या है? -1 +√5/2 से लेके +1 +√5/2 से। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, पक्का? तो ये हो गया हमारा रेंज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। पूछा गया है सवाल में 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, -1 +1 कट जाएगा। √5/2 प्लस √5/2 क्या बनेगा? √5। तो √5 का होल स्क्वायर -2 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो 4 आएगा। नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। ऊपर बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या क्या है कि स्क्वायर बनेगा? √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये ओवरऑल ये क्या बनेगा? 4 बनेगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 - 2 कितना होता है बच्चों? 12 3 कितना होता है बच्चों? बात समझ में आई? ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था।